हम टाइटल बॉक्स अपना स्टार्ट करते हैं बनाना। टाइटल बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले अपना शीट फॉर्मेट लिया। मैं ISO ड्राइंग शीट ले रहा हूँ। टाइटल बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए, पेपर साइज पता होना चाहिए कि किस पेपर साइज में क्या हम टाइटल बॉक्स बना रहे हैं। हर पेपर के हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं। एक हमारा कहलाता है लैंडस्केप फॉर्मेट और दूसरा कहलाता है पोर्ट्रेट फॉर्मेट। ठीक है, लैंडस्केप फॉर्मेट जो होता है वो एक्स एक्सेस में ज़्यादा होता है। जैसे ये वाला वैल्यू देखोगे आप, एक्स एक्सेस ज़्यादा है, इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। इसी की जगह पे अगर हमारे पास ऐसा पेपर शीट हो जैसे कि इसको रोटेट कर दिया हो, इसमें वाई एक्सेस ज़्यादा है, वैल्यू दोनों की सेम होती है बट इसमें वाई एक्सेस ज़्यादा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। अब इनकी साइज वैल्यू क्या होती है, अगर हम बात करें, हमारी A4 शीट है, ठीक है, ये हमारी कौन सी शीट है, A4। क्योंकि में काम कर रहे हैं तो जो होता है, इंडिया में यूनिट ही सिस्टम यूज़ किया जाता है। उसके हिसाब से अगर हम इसका A4 शीट का पेपर साइज देखेंगे तो ये होता है 297 बाय 210। ठीक है, ये भी A4 शीट है बट ये कैसी हो गई हमारी, पोर्ट्रेट में आ गई। इसका साइज भी वही रहेगा, जो बिगर वैल्यू है वो 297 और स्मॉलर वैल्यू जो है वो, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये A4 शीट है, मैं बात कर रहा हूँ A3 शीट की, तो A3 शीट कैसे बनेगी भाई, टू A4 शीट्स को आपस में कंपाइल करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, एक A3 शीट आएगी। यानी कि जैसे कि ये भी A4 है, ये भी A4 है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया बिगर वैल्यू के अबाउट, तो ये कंपाइल होके पूरी कौन सी शीट हो जाएगी हमारी, A3। एक वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी 297, बट जो स्मॉलर वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, तो 420। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेपर साइज निकालते हैं। पेपर साइज निकालने का सिंपल सा फंडा है कि जैसे एक एक शीट साइज आप याद कर लो। जैसे कि मैंने याद किया हुआ है, A4 शीट जो होती है उसका साइज होता है 210 बाई 297। अब अगर मुझसे कोई A3 शीट पूछता है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बिगर वैल्यू एज इट इज रख देते हैं 297, और जो स्मॉलर वैल्यू है उसको आप डबल करके लिखोगे 420। सिमिलरली अगर मैं A2 शीट की बात करूं, 420 एज इट इज आएगा हमारा बिगर वैल्यू, और स्मॉलर वैल्यू को क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, है ना। सिमिलरली A1 शीट पूछेंगे तो इस तरीके से शीट साइज निकाल सकते हो। अब सपोज मैं एक टाइटल बॉक्स बना रहा हूँ A3 शीट का, ठीक है, तो पेपर साइज हमें पता है, मोड में ले रहा हूँ लैंडस्केप मोड, ठीक है। तो मैं लैंडस्केप मोड का एक टाइटल बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप का यूज़ किया जाता है, कहीं लैंडस्केप यूज़ किया जाता है, कहीं पोर्ट्रेट यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल में पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं जनरली, कुछ ज़्यादा डिटेलिंग का काम होता है तो वहाँ लैंडस्केप यूज़ कर लेते हैं। सिविल में जनरली ज़्यादातर लैंडस्केप मोड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है, नोट डाउन करना है, ये तो क्या हुआ है, ठीक है। अब टाइटल बॉक्स कैसा होता है भाई, इस टाइप से ही हमारी टोटल पेपर की मार्जिन वैल्यू होगी,
हम A3 शीट का बना रहे हैं, तो A3 शीट क्या A3 शीट्स का साइज क्या होगा? 420 इंटू 297। ठीक। सबसे आगे आउटर में हमारी क्या होती है? पेपर मार्जिनल वैल्यू होती है। इससे हम क्या करते हैं? स्मॉल हेयरलाइन गैप लेते हैं। जो गैप होता है वो एक तरफ से ज़्यादा रखा जाता है, बाकी तीन तरफ से इवन रखा जाता है। एक तरफ से ज़्यादा क्यों रखते हैं? क्योंकि शीट को बाद में पंच करके फाइल के अंदर रखना होगा, तो जिस साइड जो पंचिंग साइड होती है वो गैप ज़्यादा रखते हैं। अब जैसे लेफ्ट साइड होगा तो इधर, और कई जगह पे यहाँ पे टॉप में पंचिंग रहती है तो वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा पंचिंग शीट मैटर होगा उसी तरीके से आप इसको गैप को रखोगे। जनरली इंडिया में लेफ्ट की तरफ रखा जाता है। हाँ, तो ये गैप 15 का रहता है, बाकी 10-10 के रहते हैं, और बाकी जितने भी गैप रहेंगे 10-10। अब ये सिंगल बॉर्डर भी हो सकता है, डबल बॉर्डर। डबल बॉर्डर में क्या होगा? दो बॉर्डर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद एक तरफ डिटेल बॉक्स होता है पूरा हमारा। इसमें इधर की तरफ क्या होगा? हमारा डिटेल होंगी सारी। डिटेल कैसी? जैसे कि सबसे पहले क्या चीज़ लिखते हैं हम? कंपनी का नेम, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, कंपनी नेम एंड एड्रेस। उसके नीचे क्या लिखते हैं फिर हम? नोट्स, ड्राइंग के जो भी नोट्स हैं हमारे। फिर लेजेंड्स आ जाते हैं हमारे। उसके बाद नेसेसरी आइटम, जैसे कि क्लाइंट कौन था, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, ड्राइंग टाइटल क्या है, ड्रॉ किसने किया है, स्केल क्या है, डेट क्या है, वो सारे पैरामीटर आते हैं। तो अभी तो हमने इसको मैनुअल पढ़ा, अब इसी के रेस्पेक्ट में कैट में अपने स्टार्ट करते बनाना, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। रेक्टेंगल कमांड दिया, फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, डी एंटर के डायमेंशन दे दी। कितनी थी हमारी? 420 बाई 297। ऑफसेट पे गए, चारों तरफ से 10 का ऑफसेट कर दिया हमने, एक तरफ से 5 का और कर दिया हमने, 15 का गैप। चारों तरफ से 5 mm का गैप ले लिया मैंने, डबल बॉर्डर बना लिया, अंदर वाले पे एक्सप्लोर किया। सेवेंटी का गैप दिया मैंने इनर से। तो शायद कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल सकता है। अब इसको मैंने ब्लॉक बना दिया, टाइटल बॉक्स, एक कॉर्नर पॉइंट दिया, ओके कर दिया। अब ब्लॉक तो बन गया मेरे। आउटर मार्जिन वैल्यू जो थी वो सिर्फ खाली पेपर की रिप्रेजेंटेशन के लिए थी, ड्राइंग में तो उसको आने नहीं आने का कोई सेंस नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको ब्लॉक एडिटर पे गया, सेलेक्ट करके आउटर पेपर मार्जिन को सेलेक्ट करके क्या कर दिया हमने, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे ऊपर क्या लिखना हमने? कंपनी का नेम। तो उसके लिए मैंने ऐसा ऑप्शन किया 40, एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दिया, टेक्स्ट कबाड़ पे गए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हमने,
ठीक है, नोटिस ग्रुप्स के नाम से हमने बना दिया। ये कंपनी का नेम हो गया हमारा। कंपनी के नेम के नीचे हम क्या लिख देते हैं, सर्विसेज नोटअप कर देते हैं। साइज रिड्यूस कर दिया। एप्लीकेशन जो भी है आपके सर्विस से आपने अडॉप्ट कर दी। ठीक है, इसके बाद कॉपी किया मैंने इसको, पेस्ट किया, एड्रेस नीचे डाल दिया हमने। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2, ऐसा आ जाता है। आप बैक स्पेस दबा दो, वापस से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या हमारा। अब इसके नीचे हमने किसके लिए जगह छोड़ी, नोट्स। फिर इसके नीचे किस चीज़ की जगह छोड़ी, लेजेंड्स टेबल आएगी हमारी इसके नीचे, करेक्ट। ठीक, ये खाली स्पेस को छोड़ दिया। अभी पहले नीचे तक करते हैं। नीचे क्या आएगा हमारा, डेट और स्केल। डेट स्केल के बाद फिर आपका चेक बाय, अप्रूव बाय, ड्रॉ बाय। उसके बाद फिर अगर रिवीजन है तो कौन सा रिवीजन है ड्राइंग का, इशू क्या है, पर्पस ऑफ इशू, पेज नंबर, वो सारी डिटेल यहाँ पे आती है हमारे।
ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा भाई, यहाँ पे हमारा तो मेरी जगह क्लाइंट नेम तो नहीं आ सकते अब हमारे। क्लाइंट नेम आ गया, उसके नीचे क्या दे देते हैं, अब प्रोजेक्ट टाइटल के बाद क्या क्या चीज़ आती है भाई हमारा, रिवीजन, अच्छा हाँ, सब जगह ड्राइंग टाइटल तो होगा नहीं अब। ठीक है, ये ड्राइंग की डिटेल हमने इसके अंदर नोटअप कर दी। अभी हमने इसमें वो डिटेल्स डाली हैं जो हर बार हमारी ड्राइंग में क्या होंगी, कांस्टेंट ही आएगी। जो जैसे लेजेंड की जो स्पेलिंग है वो तो यही रहेगी ना, ये बदली जाएगी। तो हमने वो चीज़ें लिखी हैं अभी। अब इसके अंदर वो चीज़ें नोटअप करनी है जो क्या होने वाली हैं, जैसे कि अच्छा इसमें भी अभी कुछ चीज़ लगे, जैसे यहाँ पे नीचे डेट, उसके बाद अब इनके अंदर वो फिलअप करना चालू करते हैं जो कि बदला जाने वाला है।
तो उसके लिए क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम एट्रीब्यूट से लिखते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट की शॉर्टकट की नोट अप करिएगा, एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट जैसे कि हम देख सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को जब भी डिफाइन करना है तो याद रखना है ब्लॉक के अंदर डिफाइन करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एट्रीब्यूट डिफाइन उसी के लिए करना है जहाँ पे हमें पता है कि बार बार हमें उसमें चेंजेस करने पड़े, बट रखना भी एक ही जगह है, इसीलिए ब्लॉक के अंदर एट्रीब्यूट्स को डिफाइन के लिए दिया जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट डिफाइन करते टाइम तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, टैग, प्रॉम्प्ट, डिफ़ॉल्ट। टैग सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक एडिटर विंडो के अंदर शो होगा, बाहर उसका कोई पर्पस नहीं है। प्रॉम्प्ट आप और डिफ़ॉल्ट ये बाहर वैल्यूज शो होती हैं, अंदर टैग ब्लॉक एडिटर के अंदर इनका कोई वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं रहता, बाहर ये एलिमेंट अपने चेंजेस को शो करते हैं। डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ों को आप कभी भी बदल सकते हो। ठीक है, प्रॉम्प्ट और टैग एक एट्रीब्यूट के लिए सेम डिफाइन रहते हैं, वो नहीं चेंज होते। टैगिंग के लिए आपकी मर्जी, आप चाहो तो उसको नंबर दे सकते हो, अल्फ़ाबेट दे सकते हो, सिंबल दे सकते हो। मैं जनरली क्या करता हूँ, जो चीज़ डिफाइन करने जा रहा हूँ उसी को टैग वैल्यू लेता हूँ, बट टैग में डिफाइन करते टाइम याद रखना है स्पेस नहीं देना है। जैसे स्पेस बार से हम स्पेस ऐड करते हैं, स्पेस नहीं दिखना है, लेना है। दो वर्ड है, आप कंटिन्यूस लिख सकते हो, डैश का साइन दे के लिख सकते हो, कोई सिंबल दे के लिख सकते हो, बट दोनों वर्ड को अलग अलग स्पेस दे के नहीं लिखना, ये चीज़ याद रखनी है। तो हम यहाँ पे करते हैं एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए शॉर्टकट की बताई क्या है, ATTDF, एंटर किया हमने। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले क्या देना है हमने, टैग। अब मैं यहाँ से देना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्या है मेरा ड्रॉ बाय, तो टैग में मैं क्या देता हूँ, ड्रॉ। मैंने देखो स्पेस दे दिया, अब गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, स्पेस नहीं देना था, ड्रॉ बाय कंटिन्यूस लिखना था। प्रॉम्प्ट हेल्प ऑफ टेक्स्ट होता है, तो प्रॉम्प्ट में क्या लिख देता हूँ मैं, एंटर द नेम ऑफ ड्राफ्टमैन। ठीक है, ड्रॉ और बाई के बीच में जो स्पेस हटा देंगे, डैश दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकते हो, बट स्पेस हटा देंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसी वैल्यू वो आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसमें दे दिया। साइज वैल्यू आपको प्रॉपर देनी पड़ेगी। हम इनका साइज कितना लेके चल रहे हैं, 3 का चले हैं, तो मैंने इसका साइज भी 3 रख दिया। स्पेस तो टैग के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, तो स्पेस हटा दिया हमने, ओके किया, और अब इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने ड्रॉ बाय। देखो मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते टाइम तीन चीज़ें डिफाइन की थी, टैग, प्रॉम्प्ट और डिफ़ॉल्ट। उन तीन चीज़ों में से यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, सिर्फ टैग, क्योंकि ब्लॉक एडिटर विंडो में आप कैसे पता, ब्लॉक एडिटर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक एडिटर विंडो। अब ऐसी और चीज़ें भी डिफाइन करनी है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। सब जगह वही लिख दिया मैंने, सब जगह सेम तो नहीं आएगा। इससे चालू करते हैं, यहाँ क्या लिखा होगा, डबल क्लिक किया, पहले टैग चेंज कर दिया।
आप कुछ भी दे दो @ ठीक है। डिफॉल्ट में अगर सेम ही रखते हैं तो सब सब जगह सेम आएगा। बाद में चेंज करने में परेशान नहीं होगा। अभी रुक जाओ, देखो एक दो जगह सेम भी रख देते हैं, काम करते हैं। प्रॉम्प्ट किस लिए है, जैसे कि अभी हम बनाते हैं तो हमें तो पता है कहाँ पे क्या चीज़ आएगी, लेकिन कोई नया इंटर्न आएगा उसको तो नहीं पता, तो वो प्रॉम्प्ट को पढ़ के आसानी से अपना काम कर सकता है, इसीलिए प्रॉम्प्ट छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब जैसे इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, XYZ रख देता हूँ, ठीक है। इशू फॉर्म में रहती है। इसको भी चेंज नहीं कर रहा ना। डेट के लिए मैं अलग से डिफाइन कर रहा हूँ। डेट के लिए अलग से क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि डेट को सिस्टम वेरिएबल पे आप असाइन कर सकते हो। इसमें डिफॉल्ट नहीं दे रहा, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इंसर्ट फील्ड पे गए, ये वो एलिमेंट है जो आप असाइन कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। करंट शीट सेट, करंट शीट कस्टम, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, प्रोजेक्ट फेज, वो सारी चीज़ें, शीट टाइटल, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो जो चीज़ चाहिए। अब क्या देना है मुझे, प्रोजेक्ट नेम में मैं फाइल नेम डाल रहा हूँ, ठीक है। तो फाइल नेम में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सटेंशन भी लेता है और फाइल नेम एंड पास लेता है, तो मुझे खाली फाइल नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ से सॉरी फाइल नेम कर दिया, फाइल नेम ऑनली, डिस्प्ले एक्सटेंशन को बिठा दिया। अब कैसा फॉर्मेट चाहिए, अपर केसिंग, लोअर केसिंग, फर्स्ट कैपिटल, ठीक है, तो वो आप देख लेना। अगर वो वाला ले लेते तो सर कौन सा वाला, पहले से लगा हुआ था एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन भी शो करता, लोकेशन भी बताता, .dwg, और लोकेशन भी बताता, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कंप्यूटर के अंदर, माई फोल्ड माई डेस्कटॉप के अंदर, उसके अंदर कोई फोल्डर पे जाके आपने सेव किया, वो एक्सटेंशन भी दिखाता। बट मैंने एक्सटेंशन तो चाहिए नहीं ना, ना ही पाथ चाहिए, तो खाली फाइल नेम रखा, ओके किया, यहाँ पे रख दिया। क्लाइंट नेम में आप कुछ भी डाल दो, इसी तरीके से नोट्स में नोट्स,
पहला नोट रखा हमने, इसी को हमने कॉपी कर लिया। ये आ गया पूरा। कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया, सेव चेंजेस। जैसे चेंजेस को सेव करके बाहर निकलते हैं, अब देखो टेक्स्ट वाले एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन जो हमने एट्रीब्यूट लिखे थे कोई एक भी एट्रीब्यूट नहीं आया। इसीलिए मैंने आपको यहाँ लिखवाया हुआ था कि एनी चेंजेस इन एट्रीब्यूट विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स। मतलब ये ब्लॉक तो पहले से बना हुआ था, उसके बाद हमने उसको एट्रीब्यूट डिफाइन किया, तो वो पहले से बने हुए ब्लॉक्स में कोई चेंजेस को इफेक्ट को शो नहीं करेगा। आपको वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने की शॉर्टकट ही क्या थी, आई एंटर किया। अब इसमें मैंने एक ही टाइटल बॉक्स बना रखा है, मैं उसको इंसर्ट करता हूँ। जब मैंने इंसर्ट किया, एंगल ऑफ रोटेशन पूछ रहा है, एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ क्या हो जा रहा है देखो, इसका प्रॉम्प्ट डिफॉल्ट यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ गया और ये डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। अगर आपको लगता है किसी में कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर दो, आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप ओके कर दो। अब इसमें एट्रीब्यूट्स बनाने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, ये लिखने का काम तो हम नॉर्मल टेक्स्ट कमांड से भी कर सकते थे, बट टेक्स्ट कमांड से करते तो वो ब्लॉक का पार्ट नहीं रहता। अलग से अगर टेक्स्ट लिखते तो, अगर ब्लॉक के अंदर टेक्स्ट लिखते, जैसे कि यहाँ पे लेजेंड के लिखा हुआ है, अब मुझे चेंज करना होता तो ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके चेंज करना पड़ता। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती कि अगर ऐसी 10-12 मैंने इंपोर्ट किए हुए थे तो सब जगह पे ही वो एक चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर देता। हमारे जैसे हमने ड्राइंग बनाई तो हमने अभी अभी सिर्फ एक सिंगल काम किया है, आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान बनाया, बट उसी ड्राइंग के ऊपर HVAC का काम भी होगा, उसी के ऊपर फायर फाइटिंग का वर्क भी होगा, उसी ड्राइंग के ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क भी होगा। तो एक फाइल सिंगल फाइल नहीं रहने वाली है, उसमें बहुत ढेर सारी फाइल्स अटैच रहेंगी। तो ऐसे करने के लिए मुझे ये शीट सेट जो है, ये टाइटल बॉक्स के अलग अलग पैटर्न बनाने पड़ेंगे। एक जगह फ्लोर प्लान हो गया है ना, एक जगह फर्नीचर लेआउट हो गया, एक जगह HVAC की डक्टिंग लेआउट हो गया, एक जगह पाइप्स की फिटिंग वगैरह का लेआउट हो गया, केबल ट्रे का लेआउट हो गया। तो ऐसा करने के लिए अगर मैं टाइटल बॉक्स एट्रीब्यूट से नहीं बनाता और उसके अंदर बार बार मुझे क्या करना पड़ता, किसी में HVAC प्लान लिखता, सब में ही HVAC प्लान आ जाता, हाँ सबको अलग अलग एडिट करना पड़ता। इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया, एट्रीब्यूट बनाए। तो अब एट्रीब्यूट बनाने का फायदा क्या होता है, सपोज मैंने इसके मल्टीपल के लिए कॉपी करके भी रख दिया। यहाँ ड्राइंग टाइटल में XYZ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो। अब मान लो ये मेरा फ्लोर प्लान है और ये मेरा HVAC प्लान है, तो मैंने क्या करना है, इसको एडिट करना है। डबल क्लिक करेंगे सिंपल, यहाँ पे आप लिख दो ओह सॉरी, HVAC लेआउट ड्रॉ बाय में पड़ गया, ड्राइंग टाइटल में। सर उसी में जाना ड्रॉ बाय में। अच्छा यहाँ से ड्रॉ बाय लगा हुआ है, सबसे पहली चीज़ आ रही है। हमने इसको भी ड्रॉ बाय रखा है क्या, ड्रॉ बाय चेक बाय। पहले एक मिनट रुको, इसको सिलेक्ट करके ब्लॉक एडिटर में जाके देखते हैं। यहाँ पे भी ओहो, यहाँ पे भी ड्रॉ बाय लिखा हुआ है, इसको एडिट करते हैं। ड्राइंग टाइटल, अब चेंजेस कर दिए, पुराने ब्लॉक को डिलीट करके वापस से ब्लॉक को इंसर्ट करना पड़ेगा। ड्राइंग टाइटल आ रहा है, डबल क्लिक किया, यहाँ से चेंज कर देंगे इसको। क्या दे दें इसको,
HVAC लेआउट। डक्ट लेआउट, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम चेंज करना है, क्लाइंट का नेम बदलना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जब चाहो। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके रखता हूँ। यहाँ पे आप देखो HVC डक लेआउट लिखा हुआ है, इसको डबल क्लिक कर दिया, मैंने कहा ये फायर इमरजेंसी एग्जिट प्लान। ठीक है, तो देखो दोनों जगह ड्राइंग टाइटल अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है। Yes. इसी तरीके से एट्रीब्यूट में हम चेंजेस कर सकते हैं, यही फायदा होता है एट्रीब्यूट्स का। आया समझ में यहाँ तक? तो ये टाइटल बॉक्स बन जाएगा इतना। जब ये टाइटल बॉक्स बन जाएगा तो इस टाइटल बॉक्स को हमें राइट ब्लॉक बना के सेव करना होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये वाली ड्राइंग जो हमने अभी खोली जिसमें टाइटल बॉक्स बनाया, इसमें कोई हमारा मॉडल है जिसको प्रिंट लेना हो हमें? नहीं ना। ड्राइंग्स तो हमने दूसरी फाइल में बना रखी है, जैसे आप देखोगे मेरी ये वाली फाइल है, इसमें मैंने अपना फ्लोर प्लान बना रखा है ना, प्लम्बिंग की। तो मुझे इस टाइटल बॉक्स को उस ड्राइंग में लेके जाना होगा। ऐसा करने के लिए हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, जैसे इसकी यूनिट क्या है देखो, mm है। अब अगर मैं देखूं ये वाला भी mm में ही बना हुआ है, एक मिनट। अब जैसे ये वाली ड्राइंग है, ये किस में बनी हुई है हमारी? अब इसमें अगर मैं कॉपी पेस्ट करके लाऊंगा तो प्रॉपर नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट क्या हो गई दोनों की अलग अलग हो। इसीलिए हमें टाइटल बॉक्स को अपने राइट ब्लॉक बना के सेव करना होता है। राइट ब्लॉक बनाने की शॉर्टकट की है W एंटर। ठीक है, पहले देख लो, अभी लिखवा दूंगा। शॉर्टकट की W एंटर किया हमने। W एंटर करने के बाद हमने ब्लॉक तो पहले से बना रखा है, तो यहाँ सोर्स में से जाके ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करके ब्लॉक का नाम बताएंगे। अब उसको कहाँ सेव करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कहाँ पे सेव करना है उसके लिए यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको सेव करना है, जैसे मैंने आर्ट वर्क के अंदर गया मैं, और आर्ट वर्क के अंदर मैंने जाके इसको सेव कर दिया। इतना क्लियर है? इस तरीके से राइट ब्लॉक बना के आपको रख लेना है। ठीक, अब नोट अप कर लो आप लोग। फिर इसमें देखना क्या है, एक बार आप वो कर दो तो वीडियो डालेंगे, वीडियो डालना। लिख लेगा परमानेंट ब्लॉक राइट ब्लॉक, शॉर्टकट की W एंटर।